ये इंडिया को हम दिखाना चाह रहे थे कि बेटा आपको लग रहा होगा हमें 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 आदत। केक का क्या करना है, केक का है ना ये करना है, ठीक है। क्या हरकत कर ली है? ये जो दामाद खान आपने रखे हुए हैं टीम के अंदर, इनको तो आप निकाले। मैं यहाँ पे शाहीन को भी बाहर बैठा हूँ, बाबर को भी बाहर बैठा हूँ और शादाब को भी बाहर बैठा हूँ। आज बुमराह ने जो यॉर्कर कराया है, एक्सपोज करती है पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइनअप को, जो उनको सांस नहीं लेने दिया। द वे दे वर गोइंग आफ्टर द बॉल। और आप आए हो, आपने वो छोटी सी क्रॉस मार दी और कैच करा के वापस आ गए। और इंटरेस्टिंगली पंड्या ने उनको आउट किया था। पंड्या उनको मुस्कुराते हुए बड़े तंजिया तरीके से उन्होंने उनको सी ऑफ किया कि व्हाट वर यू थिंकिंग, लुक एट दैट, यू कैन सी दैट ऑन योर स्क्रीन। पंड्या इज लाइक टेलिंग हिम, लुक बॉय, वी हैड यू। टेक्निक अगर आप देखी जाए जिस तरीके से सबजादा फरहान की खैर वैसी भी इतनी कोई टेक्निक तो नहीं है, वो मतलब दूसरी शॉट मारता है, लेकिन उन्होंने किसी बॉलर ने सबजादा फरहान को अंदर बॉल नहीं लेके आए, सब ने बाहर। उसको पता है कि उनका स्ट्रॉन्ग एरिया जो है मिड विकेट, मिड ऑन स्क्वायर लेग तरफ ज्यादा शॉट खेलता है, तो सबने उसको आउट स्विंग पे ही रखा है। अगर आप पांडे का पहला ओवर देखें, उसने कोई बॉल अंदर लेके नहीं आया, वो आउट स्विंग ही करता रहा है। उसमें उसने चांस लिया, आउट हुआ, टेक्निक बिल्कुल गलत। देखा ना इंडिया ने हार्दिक पांड्या और बुमराह से स्टार्ट किया, स्विंग हो रहा था, देखा है, स्विंग कर रहे थे, वो करना आ रहा था, वो कितने 3 आउट ऊपर से आके करके मैच से बाहर निकाल दिया आपको। शायद ज्यादा नहीं, मैं इसको हरामजादा फरहान बोलूंगा। ये कि अब एशिया कप में बुमराह को छक्के मारे, भाईजान पे पूरी डॉक्यूमेंट्री बना दी गई। फिर हार्दिक पांड्या ने तुझे बताया ना ये कैसे हो सकता है बेटा। हार्दिक पांड्या आउट करके तेरी तरफ चलता आ रहा था और तेरी फट रही थी अंदर से, तेरी अंदर से भाईजान तेरे छट्टे टाट हो रहे थे कि मेरी तरफ ये पांड्या चलता आ रहा है, कहीं मेरे मुंह पे मुक्का ना मार दे, और उसने मार देना था। पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं ये लोग यार। पाकिस्तान का मजाक तो बासित भाई कोई भी नहीं अब रोक सकता, मुझे लग रहा है। एक तो मैच शुरू होने से पहले क्या खुशियां थी, क्या वेलकम हो रहे थे। प्लीज ये चीजें खत्म कर। ये चीजें उस वक्त अच्छी लगती हैं जब कुछ चीज अचीव की हो। भाई फरहान बेटा आउट तो हुआ, लेकिन फरहान चलो आउट हो गया। फरहान से बड़ी उम्मीदें थी, मुझे भी ऐसा था कि वो नॉक अच्छा खेलेगा। अभिषेक आउट नहीं हुआ, अभिषेक आउट हुआ, लेकिन हार्दिक का जो फर्स्ट ओवर है ना, ये हमारे लिए सबसे बड़ा। मुझे तो एक दफा लगा, मैं कहा है मेरी आंखें कमजोर तो नहीं हो गई, मैं कहा ये पाकिस्तान टीम वाले एक दूसरे को इतना कोल्ड शोल्डर दिखा रहे हैं, उनका तो समझ भी आता है। इतने पैड़े तरीके से मैच आ रहे हैं, ना बॉलिंग चली ना बैटिंग चली है। हाथ यूं पीछे बांध करना और टांगे भी साथ हाथों के बांध कर झूले दिलवाए हैं उन्होंने, मारा भी नहीं, झूले दिलवाए हैं। उन्हीं झूलों में इतने शदीद चक्कर आ गए कि जख्मी होकर गिर पड़े। ये किया हमारी टीम के साथ। की है ना उन्होंने, बॉलिंग देखी है ना उनकी, बॉलिंग बैटिंग भी की है उन्होंने, देखी है। क्या कहूँ और कैसे कहूँ गलतियां, एक तो गलतियां होती हैं, हमने ब्लंडर्स मारे हैं। अगर आप इंडिया की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग देखें, डिजर्व करते हैं जीतना। एक रियलिटी चेक सुन लो, हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरीज लगा सकती है, वो सिर्फ बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठ के बातें कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिन प्लेयर्स से क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं होता, वो सिर्फ सोशल मीडिया के शेर बन सकते हैं। जब मैं पहला मैच इंडिया के खिलाफ खेला था वर्ल्ड कप के अंदर 2021 में दुबई के अंदर, तो मैंने 10 ओवर जब मैं फील्डिंग कर रहा था तो मुझे सांस नहीं आ रही थी, और मैं बाउंड्री भी फील्डिंग कर रहा था। एंजाइटी से प्रेशर था मेरे पर, वही एंजाइटी हो गई बहुत ज्यादा। बैटिंग में अगर देखी जाए तो इंडियन बॉलर्स ने जो है ना वो एक्सपोज कर दी पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइनअप को। जहां थोड़ा सा बॉल बाउंस, थोड़ा स्विंग हो रहा है, तो वहां हमारी बैट्समैनों की टांगे, टेक्निक वैगनिक सब आगे पीछे रह गई। करोड़ों रुपया महीने का लग रहा है, कितना करोड़ों रुपया, कहां लेके जाऊं ऐसे पैसे। पाकिस्तान की टीम इस टाइम नमीबिया, युगांडा, नाइजीरिया, नेपाल इस लेवल की चली गई है। दुनिया किधर से किधर पहुंच गई है, ठीक है। उन्होंने आपको सब बताया है, सर्किल में कैसे खेलना है, बीच में कैसे खेलना है। पूरे पाकिस्तान के लोग क्रिकेटर्स टीवी पे बैठ बैठ के बोल के थक गए, उनके गले खराब हो गए। ओपनर नहीं है, स्पिनर नहीं है। पाकिस्तान की बड़ी फेमस जर्नलिस्ट हैं और बहुत दम भर रही थी कि इस बार तो जीतने ही वाले हो। हुआ क्या किरण? देखिए, कांग्रेचुलेशन, आपकी टीम जीती है। उसी मोमेंटम के मैंने कहा था ना कि तुम खुश रहो, तुम हंसती रहो, हंसते हुए जाओ। मैंने आपसे कहा था, मैं वादा करके गई थी कि मैं हंसते हुए आपको वादा करके गई थी कि तुम डिनर कराने वाली हो। मैंने कहा था कि मेरी टीम जीती तो नहीं जीती ना, मेरी टीम तो हार गई ना। मसला ये हुआ, मेरी टीम हार गई। अब तो आपको करवाना चाहिए, और आप तो सुबह की फ्लाइट लेके जा रहे हैं। मैं तो डिनर अभी भी करा सकता हूँ। अब तो हमने डिनर कर लिया ना, ये तो कोई बात ना हुई ना। कितना हमें अक्सर हारने की आदत तो है ही, जाहिर है एक टीम नंबर 1 है, डिफरेंस भी बहुत है स्किल का, परफॉर्मेंस का, लेकिन ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप लॉस्ट हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे आपने करना क्या। बंदा 1 मिनट के लिए भी रात को सो नहीं पाया। जिस तरीके से हम हिंदुस्तान के हाथों जलील हुए हैं और जो हमारी क्रिकेट खत्म हुई है यार, इंडिया बोल के मारता है, ये आज उन्होंने प्रूव कर दिया, और हम थूक के चाटते हैं, ये भी हमने प्रूव कर दिया। है क्या आपके पास? आप सलमान आगा पे खेल रहे हैं,
आप इन प्लेयरों पे, फहीम अशरफ पे खेल रहे हैं, बेन स्टोक के ऊपर आप क्रिकेट खेल रहे हैं। मुझे गुस्सा इस बात का देखे, ये सब शरारतें अच्छी लगती हैं जब आप हम ऑस्ट्रेलिया होते कोई नहीं पहुंच सकता। ये लोग इतने ढिलुलू वर्ल्ड में रहते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। अनप्रिडिक्टेबल कह के इस टीम की साइड लेने की जरूरत नहीं है भाई साहब। इसको अनप्रिडिक्टेबल नहीं कहते, इसको शेमलेसनेस कहते हैं, पीक शेमलेसनेस। उनका अगर आउट हो जाए ना तो वो कहते हैं हमने जीतना, हमारा कोई बंदा आउट हो जाए तो हमने कहते हैं हमारी पूरी की पूरी टीम हार गई है। बिल्कुल ढेर हो गए हम ढेर हो जाते हैं। हम तो सोच लेते हैं कि अब हमने मैच हारना ही हारना है। मैं तो यहाँ पे अगर डिसीजन लेना चाहूँ ना तो मैं यहाँ पे शाहीन को भी बाहर बैठाऊँ, बाबर को भी बाहर बैठाऊँ और शादाब को भी बाहर बैठाऊँ। वर्ल्ड चैंपियन है हम भी पूरे मैच में हम कहीं नजर नहीं आए इस चीज पे, और मुझे अफसोस ही हो सकता है। और देखें, बुरी लगती हैं बातें, लेकिन मैं सच बोलूँगा कि मैंने लोगों से भी यही कहा कि आपका दिल क्या कह रहा था कि जीतेंगे, पाकिस्तान को जीतना चाहिए किसी इनकी तो हमें सब पता है कि इनकी क्या चीजें नजर आ रही हैं, इनके क्या हालात हो रहे हैं क्या नहीं। आप इस कौन से मतलब आप आयरनी ये देखें कि जो यूएसए के बॉलर्स थे जो कि पार्ट टाइम क्रिकेट खेलते हैं, साथ साथ नौकरियां भी करते हैं, उन्होंने ज्यादा चैलेंज किया था इंडियन बैटर्स को, और जो हमारे रेगुलर प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट होती है, इतना काम होता है, वो चैलेंज पुट अप नहीं कर सके। और बड़ी तकलीफ और दुख की बात है कि जो हमेशा होता आया है, कल भी वही हुआ। एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी कि इस बार पाकिस्तान टीम थोड़ी प्लानिंग के साथ गई है, कुछ मुकाबला देखने को मिलेगा। एटलीस्ट वो जो वन साइडेड अफेयर रहा है इस इंडिया पाकिस्तान राइवलरी का, वो नहीं होगा। लेकिन बिल्कुल उसके ऑपोजिट हुआ। एक वन साइडेड मुकाबले के बाद एक शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऐसा लगा कि ये कोई एसोसिएट मेंबर की टीम है। स्किल का फर्क हो सकता है, लेकिन वो जो एक मेंटल ब्लॉक आ जाता है हिंदुस्तान के सामने हमारी टीम का, वो समझ से बाहर है। हम तो हथियार ही डाल देते हैं। इस तरह की परफॉर्मेंस देखकर दुख होता है और ऐसा लगता है कि मजीद कोई 5-8 साल तक तो कोई उम्मीद नहीं है कि हम इंडिया को पकड़ पाए इस खेल में। रात में तो हम जाहिर है हमें अफसोस भी था, दुख भी था इस बात का कि हम क्या फैसले करते हैं। हम हार जाएं, लेकिन ये कोई क्रिकेट है जो हम खेल रहे हैं। अभी मैं जुमला नहीं बोलूंगा कि अभी वो हो जाए, मतलब आप इंसान हो क्या हो, आपको ये नहीं समझ कि आपने टॉस जीत के क्या करना है। आपने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली नहीं, आपको ये नहीं पता कि यहाँ की पिच कैसे बिहेव करती है। दूसरे से पूछ लो यार, किसी एक्सपर्ट से पूछ लो। मुझे तो अवाम के उस पर अफसोस हो रहा है, मुझे अफसोस नहीं हुआ क्योंकि हमारी टीम में उनकी टीम में बहुत फर्क है। पहले ओवर में आउट भी कर लिया, फिर 87 रन की पार्टनरशिप करा दी। तो मतलब यार सेंसलेस क्रिकेट यार। मैं अभी ऐसा जुमला ना निकल जाए कि आपकी इस प्रोग्राम में प्रॉब्लम हो जाए। तो बिल्कुल एक वो उनके लिए प्रैक्टिस मैच था। हम जितनी क्रिकेट देख रहे हैं, हम जितनी क्रिकेट देख रहे हैं ना, हमारी टीम का कोई मुकाबला नहीं है। वो हमें उन्होंने ट्रीट किया जैसे उन्होंने उसको नमीबिया को ट्रीट किया। सही बात। उस टीम की कैटेगरी में रखे हमारे साथ वो खेले। नाकामियां मुसलसल हो तो दिल नहीं रोता। तो नाकामियां इतनी मुसलसल हो गई कि अब हम इसके आदी हो गए। इनमें अवेयरनेस नहीं है। मतलब वही बात है ना, क्रिकेट खेली नहीं है इन्होंने यार, कभी बैट हाथ में पकड़ा नहीं, प्रैक्टिस कराने के लिए बैट पकड़ा है सिर्फ। तो ऐसे लोगों को जब आप इस मुल्क का हेड कोच, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच लगा देंगे तो फिर अफसोस किस बात का? नहीं, अफसोस किस बात का? सही बात है, मत करो अफसोस यार। 8-10 साल से हर इवेंट में यही होता है, हम इसी तरह रो रहे होते हैं। इज इट लाइक मिल्किंग अ डेड काउ कि ये मर चुकी है हमारी क्रिकेट, हम आके बैठ के बस इस पे मातम कर रहे होते हैं क्योंकि हमारी तैयारी होती ही नहीं है। हम उसके लिए प्लान ही नहीं करते और सिर्फ बातें करते हैं कि और हम थूक के चाटते हैं। ये भी हमने प्रूव कर दिया। हार गए हम मैच इंडिया से। भाई तू चुप रहा कर। जी वो चाहिए आगा जी ने कहा मेरा एल ले लो तुम लोग। भाई फट के हाथ में आ गया जब इंडियन टीम उतरी। क्या कहूँ और कैसे कहूँ। गलतियां, एक तो गलतियां होती है, हमने ब्लंडर्स मारे हैं। अगर आप इंडिया की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग देखें, डिजर्व करते हैं जीतना। एक रियलिटी चेक सुन लो, हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरीज लगा सकती है, वो सिर्फ बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठ के बातें कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिन प्लेयर्स से क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं होता, वो सिर्फ सोशल मीडिया के शेर बन सकते हैं। जब मैं पहला मैच इंडिया के खिलाफ खेला था वर्ल्ड कप के अंदर 2021 में दुबई के अंदर, तो मैंने 10 ओवर जब मैं फील्डिंग कर रहा था तो मुझे सांस नहीं आ रही थी और मैं बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहा था। एंजाइटी से प्रेशर था मेरे पर, वही एंजाइटी हो गई बहुत ज्यादा। बैटिंग में अगर देखी जाए तो इंडियन बॉलर्स ने जो है ना वो एक्सपोज कर दी पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइनअप को। जहां थोड़ा सा बॉल बाउंस, थोड़ा स्विंग हो रहा है तो वहां हमारी बैट्समैनों की टांगे, टेक्निक वैगनिक सब आगे पीछे रह गई। करोड़ों रुपया महीने का लग रहा है। कितना? करोड़ों रुपया। कहां लेके जाऊं ऐसे पैसे? पाकिस्तान की टीम इस टाइम नमीबिया, युगांडा, नाइजीरिया, नेपाल इस लेवल की चली गई है। दुनिया किधर से किधर पहुंच गई है। ठीक है, उन्होंने आपको सब बताया है, सर्किल में कैसे खेलना है, बीच में कैसे खेलना है। पूरे पाकिस्तान के लोग, क्रिकेटर्स टीवी पे बैठ के बोल के थक गए, उनके गले खराब हो गए। ओपनर नहीं है, स्पिनर नहीं है। पाकिस्तान की बड़ी फेमस जर्नलिस्ट हैं और बहुत दम भर रही थी कि इस बार तो जीतने ही वाले हो। हुआ क्या किरण?
देखिए कांग्रेचुलेशन, आपकी टीम जीती है उसी मोमेंटम के। मैंने कहा था ना कि तुम खुश रहो, तुम हंसती रहो, हंसते हुए जाओ। मैंने आपसे कहा था, मैं वादा करके गई थी कि मैं हंसते हुए आपको वादा करके गई थी कि तुम डिनर कराने वाली हो। मैंने कहा था कि मेरी टीम जीती तो नहीं जीती ना, मेरी टीम तो हार गई ना, मसला ये हुआ मेरी टीम हार गई। अब तो आपको करवाना चाहिए और आप तो सुबह की फ्लाइट लेके जा रहे हैं। मैं तो डिनर अभी भी करा सकता हूँ। अब तो हमने डिनर कर लिया ना, ये तो कोई बात ना हुई ना। कितना कि हमें अक्सर हारने की आदत तो है ही, जाहिर है एक टीम नंबर 1 है, डिफरेंस भी बहुत है स्किल का, परफॉर्मेंस का, लेकिन ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप लॉस्ट हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे आपने करना क्या। बंदा 1 मिनट के लिए भी रात को सो नहीं पाया। जिस तरीके से हम हिंदुस्तान के हाथों जलील हुए हैं और जो हमारी क्रिकेट खत्म हुई है, यार इंडिया बोल के मारता है, ये आज उन्होंने प्रूव कर दिया। और हम थूक के चाटते हैं, ये भी हमने प्रूव कर दिया। है क्या आपके पास? आप सलमान आगा पे खेल रहे हैं, आप इन प्लेयरों पे, फहीम अशरफ पे खेल रहे हैं, बेन स्टोक के ऊपर आप क्रिकेट खेल रहे हैं। मुझे गुस्सा इस बात का, देखिए ये सब शरारतें अच्छी लगती हैं जब हम ऑस्ट्रेलिया होते हैं, हम तो ये शरारतें अच्छी लगती हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया कितना अच्छा खेलते हैं और ये कितने प्यारी बातें करते हैं, मगर बुरी परफॉर्मेंस के बाद इस तरह की बातें नॉन सीरियस एटीट्यूड दिखाती हैं। मतलब बेशर्मी की हद है। हारना आपने था ही, थोड़ा सा चेस कर लेते, थोड़ी सी मेहनत कर लेते। किस चीज़ की इन्होंने प्रैक्टिस की है ना? बैटिंग की बहुत खबरें आ रही थी, बैटिंग की प्रैक्टिस हुई है, बॉलिंग की प्रैक्टिस हुई है, फील्डिंग की प्रैक्टिस हुई है, खेफ प्रैक्टिस किया इन्होंने। आई मीन बंदा ये तो 100 भी नहीं कर पा रहे हैं। मैदान में वो गीदड़ बन जाते हैं। ये सिर्फ सोशल मीडिया के शेर हैं। जब बात असल में आती है टक्कर की, तब इनके ये हालात होते हैं। और वहाँ हम यहाँ पे उस्मान तारिक करी जा रहे थे, वहाँ पे इंडियन क्रिकेट टीम चुपचाप ये मैच 61 रन से जीत कर चली गई है। इंडियन क्रिकेट टीम का नेट रन रेट जाके उठा के देखो और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हालात देखो। हमें सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना आती हैं भाई साहब, और जब इन पे कोई क्रिटिसिज्म कर दे तो इनकी ईगो ऐसे फड़फड़ाती है जैसे पता नहीं क्या कर दिया हमने। मतलब इतने निकम्मे प्लेयर्स, इससे तो अच्छा था कि हम ये फैसला ही वापस ना लेते खेलने का। एटलीस्ट इस डिसअपॉइंटमेंट से और इस बेइज्जती से तो बच जाते। हमारी तो हसरत ही रह गई है जिंदगी में, इंडिया को आता हुआ देख लें। पाकिस्तान जो है वो लूजर है। आप खेल के तो हारो, अब आप उनके फील्डर्स के हाथों में बॉल दे रहे हो। आप इतनी अच्छी बातें कर रही हो, लेकिन हैंडशेक के ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं। हैंडशेक नहीं हुआ। एक और पिक्चर आई है सोशल मीडिया के ऊपर, क्या चल रहा है? आज मोहसिन नकवी भी टीम से हाथ नहीं मिलाएंगे। बात तो सही है। भाई मुझे तो ये बात शुरू से पता थी कि वो टीम जो नेदरलैंड्स के अगेंस्ट टारगेट चेज नहीं कर पाई, वो इंडियन स्पिनर्स के अगेंस्ट टारगेट चेज करेगी। लेकिन इस टीम की खुशफहमी की जो इंतहा है ना, उसकी गहराई तक कोई नहीं पहुंच सकता। ये लोग इतने ढिलुलू वर्ल्ड में रहते हैं। यार देखें, अच्छी खासी जिंदगी चल रही होती है, फिर पाकिस्तान इंडिया का मैच आ जाता है और फिर बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। हमारे बस की बात नहीं है इंडियन टीम को हराना, वो हमसे भाई 100 साल आगे निकल चुके हैं। यस! हमारे प्लेयरों को मैंने जिस तरह पहले भी बोला है कि भाई चूड़ियां पहनो, पूरा श्रीलंका घूमो, तुम लोग डूब मरने का मुकाम है हमारे ये इन प्लेयरों के लिए। हर दफा इन लोगों ने भाई हमें दुख दिए, हर दफा दुख दिए। इसे तो हम बेशर्मी कहेंगे कि आप हमेशा हारो और हम ही हमने ठेका लिया हुआ है कि हम ही आपसे प्यार करते रहे। भाई आप ही हमसे प्यार करो। पाकिस्तान को अपनी औकात पता चल चुकी होगी कि पाकिस्तान इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ इंडिया। ये मैं नहीं बोल रहा, ये शुएब अख्तर ने बोला। और ये हर वो पाकिस्तानी, हर वो एक्स क्रिकेटर इस टाइम रो रहा है बैठ के कि पाकिस्तान की जो शर्मिंदगी वाली शेमफुल डिफीट हुई है इंडिया के अगेंस्ट, यकीन करें भाई शुएब अख्तर रात को एक इंडियन चैनल के ऊपर बैठा हुआ था, वो बंदा उधर लाइव बैठ के रो रहा था वो बंदा। शुएब अख्तर ने कल एक इंडियन मीडिया पे बैठ के ये कह दिया कि भाई जब मैं आपका चैनल चला ही नहीं सकता तो मैं चैनल पे बैठता क्यों हूं? जो बंदा क्रिकेट बोर्ड चला रहा है उसको तो क्रिकेट बोर्ड का कुछ पता ही नहीं है। चैनल का चेयरमैन बना दे, मुझे क्या पता चैनल कैसे चलाते हैं। तो देखा दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान की कैसे धज्जियां उड़ाई। दोस्तों पाकिस्तानी यूट्यूबर व पाकिस्तानी मीडिया बुरी तरह से बौखलाई हुई है। दोस्तों भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवरों में 176 रन बनाए। वही पाकिस्तान को 114 रन पर ऑल आउट कर दिया। ईशान किशन ने 40 बॉलों में 76 रन की शानदार पारी खेली और भारत ने इस मैच को आराम से जीत लिया। 61 रन से भारत इस मैच को जीत गया। दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और लाइक करना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।